हाँ जी। तो कल लास्ट में फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट वुड बी इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इसके बराबर होगा। हमने ये चीज देखी थी। यहां तक क्लियर है? श्योर? ठीक है। अब देखो कि अगर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये दोनों भी बराबर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होके तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है। और अगर एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, राइट, अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये जीरो। और जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जीरो। बेसिकली ये ट्वाइस होने का मतलब पता क्या है कि जो ए के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा जी, इसके अंदर और इसके अंदर मतलब क्या होता है? यहां से यहां जाने का मतलब क्या होता है कि इसके हाफ के राउंड फ्लिप कर जाएगा, यही था। तो ए के राउंड फ्लिप कर जाएगा। अब ए के राउंड फ्लिप करने के बाद सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 0 टू ए जो एरिया है वही ए से 2a एरिया है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली 0 से ए का ट्वाइस हो जाएगा एरिया, क्योंकि उसके अराउंड क्या है? सिमेट्री। ये समझ में आया? पक्का? ठीक है। ये एक छोटा सा इसका एक स्पेशल केस है, बट ऐसा क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। जनरली हम ये बोलते हैं जो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है वो इवन फंक्शन होता है। वो इवन फंक्शन होता है ना जो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। अब ये कहां पे सिमेट्रिक है? ए के अराउंड। तो इसको बोलेंगे इवन फंक्शन अबाउट एक्स इक्वल टू ए, राइट। इवन फंक्शन अबाउट एक्स इक्वल टू ए। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दिस? अगर इसको मैं जीरो ले लूं तो ये जीरो के अबाउट ऑड फंक्शन बन जाएगा, उसी को ऑड फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये चीज क्या आएगी? अब ए के अबाउट ऑड फंक्शन आएगा। ए के अबाउट ऑड फंक्शन आने का मतलब ये है कि ये अगर ए है ऐसे, जितना ही ऊपर उतना ही नीचे, तो 0 टू ए टू 2a, तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट एरिया इसलिए हमारा जीरो जा रहा है, इसलिए नेट एरिया जीरो जा रहा है हमारा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इवन अबाउट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज ऑड अबाउट एक्स इक्वल टू ए। ये चीज क्लियर हुई? इसलिए हमारे ये दो स्पेशल केसेस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये इवन अबाउट एक्स इक्वल टू ए है तो जो एरिया 0 टू ए होगा वही ए टू 2a होगा, राइट। वही एरिया ए टू 2a होगा। तो ए टू 2a वाला ही हमारा इधर शिफ्ट कर गया, उसी का ट्वाइस कर दिया हमने। एंड अगर ऑड फंक्शन है तो जितना ऊपर उतना ही फंक्शन नीचे होगा, तो नेट एरिया क्या चला जाएगा? 0 से 2a का 0, राइट। तो इसलिए 0 चला गया। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो, इसके बाद इसको क्वेश्चन बताता हूं। देखो, अच्छा, इसके अलावा ये भी है। ठीक है, पहले ये वाला देखो।
इसके अंदर दो दो टाइप के फंक्शन आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक अलजेब्रिक। ठीक है, इसके अंदर प्योरली क्या आया, ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। फिर इसको देखो, बच्चा ना इसके अंदर ये सोचता है यार कि यूवी रूल, राइट, जनरली। बट याद रखना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप का होगा जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, a प्लस बी माइनस एक्स लगाने के बाद, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद, फोर्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो चीज है वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इधर साइन ए प्लस बी, अगर मान लो मैं ए प्लस बी माइनस एक्स लगाता हूं, राइट, तो उससे होगा क्या, 0 से पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, इधर आ जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा साइन, वापिस साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, इधर आ जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा 90 माइनस एक्स, ज्यादा से ज्यादा। बट ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज जो है वो क्या रहेगी, सेम। तो पहले अगर मैं प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंगली करूं तो क्या चला जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहां पे क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा साइन कॉस डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्स साइन कॉस माइनस एक्स साइन कॉस। अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2i 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। अब इन दोनों को ऐड करके ये और ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव वाला कटेगा, माइनस एक्स वाला कटेगा, तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 इंटू दिस, ये बचेगा। क्लियर है। अब वेरिएबल तो हट गया, जो सॉरी एक्स वाला था अलजेब्रिक, वो वाला तो हट गया, तो क्या बचा, प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक, प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक। अब साइन कोस किसका डेरिवेटिव होता है, या तो ये देख सकते हो साइन कोस का, तो साइन कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर का भी होता है, कॉस स्क्वायर का भी होता है, और नीचे साइन स्क्वायर का स्क्वायर भी प्रेजेंट है, इसको भी मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके, राइट। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा मैं कोस की बार 4 कॉमन लेके ऊपर ले लूं तो tan के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, नीचे tan की बार 4 जा रहा है, लेकिन ऊपर क्या जाएगा, ऊपर भी तो क्या जाएगा, इधर एक cos कटेगा, एक tan आ जाएगा, और ऊपर से secant स्क्वायर, तो tan x secant स्क्वायर, और वो किसका डेरिवेटिव होता है, वो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो मतलब नीचे tan की पावर 4 चाहे जा रहा है, लेकिन tan स्क्वायर को t लेना है, तो चाहे साइन स्क्वायर को t लो, चाहे cos स्क्वायर को t ले लो, चाहे tan स्क्वायर को t ले लो, यही तीन चीजें हैं हम जो कर सकते हैं। तो अगर मैंने डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स को t लिया तो क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x dx is dt, राइट। तो ये 2 नीचे, ठीक है, और ये चीज 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस इसको लिखा cos स्क्वायर का स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर साथ में dx। अब पुट करो ये चीज देखो, न्यूमरेटर में ये क्या आ जाएगा, सारा का सारा साइन एक्स कोस एक्स dx दैट इज dt बाय 2, साथ में ये पाई बाय 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 एज इट इज, इधर 2i एज इट इज डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई बाय 4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 dt बाय टी स्क्वायर प्लस इधर से टी स्क्वायर आएगा तो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2 से डिवाइड किया, मतलब ये 1 पे क्वाड्रेटिक बन गया ना अब तो। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है, 0 से पाई बाय 2,
तो 0 पुट करके 0 आ जाएगा, पाई बाय 2 पुट करके 1, तो 0 से 1 आ जाएगा लिमिट। ठीक है, अब तो नॉर्मल स्क्वायर कंप्लीट करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया और ये वाला 2 भी नीचे आएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 16 0 से 1 dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाय 2, तो प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, तो ये मिलके टी माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 आ जाएगा 1 बाय 4, तो आ जाएगा प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स। तो I इज इक्वल टू पाई बाय 16, 1 बाय ए तो यानी कि 1 बाय 1 बाय 2, tan इनवर्स t माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 का मोड 0 से 1, मोड नहीं सॉरी, लिमिट 0 टू 1। ठीक है, अब एक तो ये 2 इसके साथ कट के क्या आ जाएगा 8, दैट इज पाई बाय 8, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब 1 पुट करके इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2, 1 बाय 2 1 बाय 2 कट के क्या आ जाएगा 1, माइनस 0 पुट करके क्या आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस 1, tan इनवर्स ऑफ माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये पाई बाय 8 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर बाय 16। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, यस सर। राइट, नोट करो। तो हटा दिया, क्या था क्वेश्चन, 0 से cos dx। ठीक है, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा बोलना, x sin x cos x ओवर sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 आई इज इक्वल, ये था ना। अब प्रॉपर्टी 4 से किया था, अब जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी 5th थी हमारी, उससे भी एक बार देख लेते हैं सिंपलीफाई होके क्या वही तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो दैट इज आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई था कि पाई बाय 2 ही था, पाई बाय 2। ओके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी अब हमारी लगेगी वो 0 से क्या लगेगी, पाई बाय 4 हाफ हो जाएगा ना, ये 2 एक एक्ट करेगा तो ए हो जाएगा, तो 0 से पाई बाय 4, और इधर एक तो x sin x cos x ओवर साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x एज इट इज, प्लस इधर क्या आएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब जहां जहां पे x है वहां पे क्या आएगा, ये 2a है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये सारा का सारा वही रहेगा ना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। राइट, अब ऐड होके ये और ये कटेगा, पाई बाय माइनस एक्स वाला पाई बाय 2 वाला बचेगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 आई। पैटर्न वही पहुंच गया, मेन यही पैटर्न तक पहुंचना था, और उधर हमारा आया था इधर 2 आई 0 से पाई बाय 2, अपने बैलेंस आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ, मेन था यहां तक पहुंचना। क्लियर हुआ, तो चाहे तुम वो वाली लगाओ ये वाली लगाओ, पहुंचोगे इधर तक ही, इसके आगे तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा जो मर्जी होगा। क्लियर है, अब ये वाला देखो, साइन की पावर 8 cos की पावर 7,
अब अगर मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो i इक्वल टू, अगर मैं a प्लस बी माइनस लगा रहा हूं, अगेन प्रॉपर्टी 4। सर हाँ जी, इसमें भी फिर साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लें? हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, कोई ठीक है ना। चलो अब इधर अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो ये 0 से पाई एज इट इज साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स? साइन एक्स। तो इधर 8 इंटू कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स की पावर 7 क्या बन जाएगा? माइनस साइन बाहर, कॉस की पावर 7x dx। ये समझे? अब इन देखो उसी का नेगेटिव आ गया, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2i, दैट इज, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो i इक्वल टू 0। पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है ना, इसलिए 0 होगा। अब अगर मैंने प्रॉपर्टी फिफ्थ लगाई तो ये बन जाएगा i इक्वल टू 0 से, ये 2a है तो आ जाएगा 5/2, 0 से a, ये एज इट इज प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आएगा? दैट इज ये पाई माइनस आ जाएगा, दैट इज साइन पाई माइनस एक्स की पावर 8 कॉस 7 पाई माइनस एक्स डीएक्स, राइट। अब अगेन इसका ये एज इट इज रहेगा, इसका नेगेटिव साइन बाहर आके ये दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो चाहे उससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। अप्रोच क्लियर हुई, राइट। तो चाहे तुम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ फिफ्थ लगाओ, आंसर वही आएगा। यस बिल्कुल, इससे ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन 2i का भी फर्क है और 0 से a का भी फर्क है। हाँ, तो उसके कारण बैलेंस हो रहा है, ये नोट करो। रुक जा रुक जा रुक जा। लास्ट प्रॉपर्टी है स्कूल लेवल की, ठीक है। टोटल 6 प्रॉपर्टी है स्कूल लेवल पे, ठीक है, ध्यान से देखना। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दैट वुड बी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने? अगेन जो माइनस ए टू ए एरिया था उसको हमने 0 टू ए में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब दो तरीके से इसका प्रूफ, अगेन अलजेब्रिक एंड एरिया वाइज। पहले एरिया वाइज देख लो। मान लो ये ए सॉरी माइनस ए एंड ये आ गया ए। अब देखो जो माइनस ए टू ए है उसके अंदर 0 टू ए वाला तो एरिया आएगा ही आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, तो ये तो आ गया। अब हमने माइनस ए टू 0 वाला जो एरिया है उसको हमने शिफ्ट किया, उसको भी हमने शिफ्ट कहां पे कर दिया? 0 टू ए में। ये वो चीज हुई। अब कैसे हुआ? सोचो कि अगर मैंने इस पूरे फंक्शन का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर लिया तो फ्लिप कर जाएगा, तो फ्लिप करके एक्चुअली में क्या होगा, ये वाला जो एरिया है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा 0 टू ए के बीच में। तो ये फ्लिप करने का तरीका, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो फ्लिप करके जो माइनस ए से 0 एरिया था वो भी 0 टू ए इंटीग्रेशन में शिफ्ट हो गया। तो इसलिए दोनों के दोनों अब 0 टू ए में आ गए। एक तो 0 टू ए जो ऑलरेडी था वो, जो माइनस ए टू 0 था वो भी, तो दोनों के दोनों को हमने 0 टू ए में शिफ्ट कर दिया। ये क्लियर हुआ? श्योर? समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा अब अलजेब्रिकली देख लो, ठीक है। अलजेब्रिकली हमने इसका क्या किया, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस ए टू 0 एंड 0 टू ए। अब 0 टू ए तो ऑलरेडी चाहिए हमें,
इसको चेंज करना है। अब x की जगह क्या चाहिए, -x। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इस पार्ट के लिए x को लिया -t, तो dx क्या आ गया, -dt। तो ये बन गया इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह आ गया -t, तो f ऑफ -t, dx की जगह आ गया -dt, तो -dt। अब -a पुट किया x की जगह, तो -a इधर रख के माइनस माइनस कट के t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, और 0 रख के क्या आ जाएगा, 0। अब इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 to a f ऑफ -t dt। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज, और हमारे लिए t और x में कोई फर्क नहीं है, राइट। अब चेंज, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इसको भी k ले लो, इसको भी k में कन्वर्ट कर लो, फिर ऐड कर लो। 0 to a ऐड करके क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, तो ये चीज बन जाएगी। तो अल्जेब्रिकली भी प्रूफ हो जाएगा इसका, एंड ग्राफिकली भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। एक बार ग्राफिकली दोबारा बता दो। ग्राफिकली नहीं, देखो ये वाली चीज जो है ओरिजिनल फंक्शन, ये हमारा क्या बता रहा है, -a0 a, ठीक है, -a0 एंड a, तो ये सारा का सारा एरिया, दीद ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब राइट हैंड साइड वाली चीज क्या बता रही है, कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका 0 से a एरिया, एक तो ये तो आएगा ही आएगा, राइट। अब दोनों के अंदर फर्क क्या बचा, ये वाला एरिया, हाँ है ना, यस सर। वो हमें ये देगा। कैसे, देखो इसका मतलब क्या है कि x की जगह -x किया तो ये y एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये, हाँ है ना। यस सर। अब जो इसका एरिया 0 to a आएगा, ये वाला, वो एक्चुअली में f ऑफ x का एरिया था -a to 0। यस सर। तो यानी कि ये वाला एरिया भी हमने 0 to a शिफ्ट कर दिया, और दोनों को हम फिर 0 to a के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। गुड। तो इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन है, जैसे पिछली वाली प्रॉपर्टी का था। कि अगर ये दोनों बराबर हो गए, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। और ये कब होता है, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, जो y एक्सिस ग्राउंड सिमेट्रिक होता है। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ x dx इंटीग्रेशन 0 to a। ये क्लियर है, श्योर। और अगर ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो क्या आ जाएगा, 0 dx इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, तो बात खत्म। क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, ध्यान से देखना, अगर इवन फंक्शन है, मतलब इधर एंड इधर सेम रहेगा, तो -a to a या जो एरिया आएगा वो 0 to a का ही ट्वाइस होगा। तो 0 to a का ही ट्वाइस होगा अगर इवन फंक्शन है तो। और अगर ये ओड हो गया, तो ओड होने का मतलब है कि जितना -a to a के बीच में जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तो कट के क्या हो जाएगा, नेट एरिया 0 जाएगा, नेट अलजेब्रिक एरिया 0 जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का? ये एक्सटेंशन समझ में आई, राइट। ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऐसे नोट कर लो ये एक्सटेंशन। एक छोटा सा पॉइंट लिख लो इसके नीचे स्टार मार्क करके, इफ द लिमिट्स in the question are from -a to a, if the limits in the question are from -a to a,
ठीक है, देन दिस प्रॉपर्टी कैन बी इंप्लीमेंटेड। ये कब इंप्लीमेंट होगी, ये इसका ऑब्जर्व करने का तरीका होता है। ठीक है, कि अगर हमारी लिमिट्स क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है वो -a टू a जा रही हैं, देन ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये लग सकती है, ये प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब यार मैं वही बोल रहा हूं, वो वाली प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट इनके क्वेश्चंस में लगती है। अभी इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं राइट, वो अभी मैं मिक्सचर करा रहा हूं ताकि प्रॉपर्टी के अंदर रिकॉग्नाइज करना भी आता है। ठीक है, इन जनरल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज और कल मिलके इनके रिलेटेड हमें खत्म करना है सबसे पहले। ठीक है, वैसे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, देखो जरा एक एक करके। ट्राई करो जरा। सर फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट 0 से 2 पाई तक है। पाए 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 देखो एक एक करके देख लो। ठीक है, अप्रोच बिल्ड हो जाएगी। पहला 0 से पाई ई की पावर cos x, ई की पावर cos x, ई की पावर माइनस cos x। तो ये थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि जब भी सिमेट्रिक चीज दिखाई दे पॉजिटिव नेगेटिव और 0 से पाई इंप्लीमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, cos भी क्या बन जाता है माइनस cos x। तो ये बन जाएगा cos, ये बन जाएगा माइनस cos, ये बन जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा ना, तो दोनों को वापस से ऐड करके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो इसको आई लेके गया, फिर से मैंने प्रॉपर्टी लगाई आई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा, 0 से पाए ई की पावर cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स ओवर ई की पावर माइनस cos एक्स प्लस ई की पावर cos एक्स dx। अब डिनोमिनेटर तो सेम रहा, इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 2i दैट इज इक्वल टू 0 से पाए। ठीक है, डिनोमिनेटर ई की पावर माइनस cos एक्स प्लस ई की पावर cos एक्स, एंड न्यूमरेटर के अंदर ये दोनों भी ऐड हो गए क्योंकि लिमिट्स तो सेम है। तो ई की पावर cos एक्स प्लस ई की पावर माइनस cos एक्स dx। अब ये और ये कट गया, तो सिंपली बचा 0 से पाए 1 डॉट dx, x 0 से पाए दैट इज पाई माइनस 0 दैट इज पाई। तो हमारा 2i आ गया पाए एंड i आ गया पाई बाय
आई आ गया पाइवट। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट। अब देखो अगला वाला देख लो, साथ में लिख लेना। अगला वाला क्वेश्चन एक बार ऑब्जर्व कर लो पहले, और ये सोचो कि डायरेक्टली तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को बाइनोमियल आती है। बाइनोमियल से पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ना कहीं आंसर आएगा। ये समझ पा रहे हो? पक्का? तो क्या किसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है? बिल्कुल, एक बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर मैंने इसमें भी a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, क्योंकि a प्लस बी क्या जा रहा है 1, तो क्या बन जाएगा ये 0 to 1 एज इट इज, x की जगह आ जाएगा एंड ऊपर बेसिकली क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा इसकी जगह, ये 1 माइनस एज इट इज, x की जगह 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करके 1 एंड 1 कट के x की पावर dx। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। तो दैट इज x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2 0 टू 1। तो 1 पुट करके क्या आ गया 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2 माइनस 0 पुट करके 0 0 तो 0। तो दैट्स इट, ये आंसर आ गया। राइट। तो इस चीज ने प्रॉपर्टी ने सिंप्लीफाई क्या किया कि जो दो टर्म की पावर n थी, बाइनोमियल बन रहा था जो, उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे को डबल में कर दिया। अब उसकी पावर तो 1 थी, तो मल्टीप्लाई करके दोनों इंडिविजुअल टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट। ये दोनों नोट करो। हाँ जी। अब इसके अंदर ठीक है, आई पकड़ा 0 से 1 log 1 माइनस एक्स बाय एक्स dx। ठीक है, x इधर आके 1 माइनस एक्स बाय एक्स हो गया 0 टू 1 log, ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 टू 1 log, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ऊपर चला जाएगा x dx। और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 2i इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 टू 1, और ये log एंड अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, दैट इज 1 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स बाय 1 माइनस एक्स dx। एक्स एक्स कटा, ये कटा, तो log 1 क्या होता है तो 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स i इज इक्वल टू डन। क्लियर हुआ? राइट। अब इधर ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया था इंडेफिनेट इंटीग्रल में। राइट, सेम वे अभी आएगा, पहले एक बार ये नोट कर लो, मेरे को जगह चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हैंडल करने का तरीका, ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना, और ये आ सकता है। तो इसका आ गया tan इनवर्स 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस, इन दोनों से x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 1। राइट, ये आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस करोगे 1 आएगा, तो इस 1 को लिखा मैंने x माइनस 1, तो बन गया tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1, सर ये आ गया। हाँ जी, सबने 1 को कैसे चेंज किया? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 था, तो न्यूमरेटर के 1 को लिखा हमने, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों के ठीक है, डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट आ रहा था।
नहीं समझे? आगे समझो। ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1। ये आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो। ये चाहे इंडेफिनेट आए चाहे डेफिनेट आए, तुम्हें यहां तक तो लाना ही पड़ेगा, राइट? चाहे इंडेफिनेट आए चाहे डेफिनेट आए, यहां तक तो लाना पड़ेगा। अगर इंडेफिनेट था तो इसके बाद वन डॉट लेके, दोनों को वन डॉट लेके करना है, अपना अपना अलग से सॉल्व करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट है वो करके लिख देना। इंडेफिनेट के अंदर यही है। अब डेफिनेट के अंदर देखते हैं क्या कुछ और प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर इधर मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया, राइट, अलग अलग कर दिया, dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। अब a प्लस बी माइनस एक्स किया तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1 माइनस एक्स माइनस 1 tan इनवर्स, ये 1 और ये 1 कटा, क्या बचा, माइनस एक्स, माइनस एन बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, तो बना प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx। और ये भी ऑलरेडी वही है, ध्यान से चेक करो। तो दोनों को ऐड करके क्या बन गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो डेफिनेट के अंदर बस ये हुआ, हमें दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई नहीं करना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं करना, एक ही से काम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? तो अब इसका इंटीग्रेशन 1 डॉट tan इनवर्स x dx इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करना है इसको फर्स्ट एंड सेकेंड, तो tan इनवर्स x एज इट इज, इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, सॉरी, और 1 का इंटीग्रेशन x आ गया डॉट dx। अब ध्यान से देखो, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब अगर ये t है तो ये dt है, राइट? तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के, राइट? dt बाय t था, dt बाय t आ गया लॉग 1 प्लस एक्स के। तो ये मेरा इंडेफिनेट इंटीग्रल बन गया, और इसी के अंदर इधर लिमिट्स पुट करनी है, तो क्या बन जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट 0 to 1। तो ट्वाइस एज इट इज, पहले 1 पुट करो, 1 पुट करके ये 1, ये tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 पुट करके 2 माइनस 0 पुट करके ये 0 हो जाएगा, और ये 0 के 1 आ जाएगा, और लॉग 1 क्या होता है, 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करके पाई बाय 2 माइनस लॉग 2। क्लियर हुआ? इट्स नॉट सिंपल, ध्यान से समझो और करो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई दे रहा, राइट? तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए या तो a प्लस बी माइनस एक्स लगा दो, या 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, उससे दोनों से ये चीज हट जाएगी, दोनों से ये हटेगा, ठीक है? तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 0 से पाई x होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट? अब i इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 से पाई, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इधर आएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर होके वापस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट? अब इन दोनों को ऐड करो, तो 2i 0 से पाई, तो माइनस एक्स प्लस एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, और बचेगा क्या, पाई बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
dx, राइट। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, मतलब उसके बाद कॉस स्क्वायर ही कॉमन लेना पड़ेगा ना, 1 बाय क्वाड्रेटिक आ गया ना साइन कोस का, हाँ है ना। अच्छा, तो ये तुम्हारा स्टेप चला गया। अब चीज ना थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी चीज इस पर्टिकुलर चीज के लिए। इनडेफिनेट में इसका कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेट में इसका लेना देना है, ठीक है। प्लीज ध्यान से, कॉम्प्लिकेट होगी चीज। तो 2i इक्वल टू 0 से पाए क्या बन जाएगा, कॉस के ऊपर आके, और ये वाला जो पाई है इसको बाहर ले लो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचा, मतलब ए स्क्वायर, एंड इधर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब tan x को t लिया, राइट। अब गड़बड़ बताना मेरे को क्या होगी, tan x को t लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या आ गया dt, तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन dt बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर t। अब लिमिट पुट करो, तो 0 पुट किया तो tan 0 इज 0, अपर लिमिट पाई पुट किया tan पाई इज 0, ये तो 0 to 0 चला गया, और अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट सेम है तो एरिया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से शुरू किया वहां से कहां तक जाना है भैया, वहीं तक जाना है, तो एरिया तो आएगा ही नहीं। ये तो गड़बड़ है, ये तो बाबा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, तो ध्यान से देखो, जहां तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ये वाला पार्ट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो इट इज मतलब ये फंक्शन अबव एक्स एक्सिस हमेशा, और अबव एक्स एक्सिस फंक्शन का 0 से पाई के बीच में एरिया 0 नहीं आ सकता, हाँ है ना। 0 एरिया कब आ सकता है, 0 एरिया कब आ सकता है, जब ऊपर हो और कुछ पार्ट के लिए नीचे हो, या फिर कांस्टेंट फंक्शन हो 0। कांस्टेंट फंक्शन 0 तो है नहीं, और ये हमेशा अबव है क्योंकि बिलो जा ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या स्क्वायर है ना यार, नेगेटिव जा ही नहीं सकती। तो यानी कि ये जो चीज आई, अब ये गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुई, हाँ है ना। अब गड़बड़ क्या हुई, राइट। याद करो हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट लिखा था कि व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव टू मेक श्योर कि जो सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए लिमिट्स के अंदर, और 0 से पाई के बीच में tan x कंटिन्यूअस नहीं होता, पाई बाय 2 पे टूटता है, पाई बाय 2 पे टूटता है। तो हम यहां पे एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन राइट नाउ नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो अब इसको 2a लेके जाओ, इसको पहले 0 से पाई में कन्वर्ट करो, 0 से a में लेके आओ। अब 0 से पाई बाय 2 के बीच में tan x क्या हो जाएगा, कंटेंट, फिर ये प्रॉपर, फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके स्कूल में ये बच्चे 0 बोल आते हैं, लेकिन 0 नहीं है इसका आंसर। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले प्रॉपर्टी लगाओ, तो 2i इज इक्वल टू पाई, अब कंसीडर दिस टू बी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये f ऑफ x एज इट इज, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x एज इट इज fx प्लस, अब आगे क्या आएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, और 2a क्या अपने लिए पाई, तो बेसिकली जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा सीकेंट पाई माइनस एक्स इज माइनस सीकेंट एक्स, लेकिन स्क्वायर हो रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, इसका भी पाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस tan, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो सेम रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। dx, ये क्लियर हुआ, श्योर, कोई डाउट इसमें, ओके। अब ये दोनों सेम बन गए, और इस क्या आएगा 2i इज इक्वल टू पाई, और इन दोनों का 2 बाहर आके 2 पाई हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट करो, अब ये वाली चीज इधर लगाओ, तो पहले तो 2 कटा, तो i इक्वल टू क्या आ गया पाई, अब ये क्या आएगा dt बाय a स्क्वायर प्लस bt का होल स्क्वायर, एंड 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, और पाई बाय 2 के लिए, सॉरी पाई बाय 2 है ना पर, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में tan क्या होता है 0 से इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट क्या जाएगी
इंफिनिटी। नॉट डिफाइन नहीं आएगी, ये भी कल मैंने बताया था। तो आई इज इक्वल टू पाई, ये क्या आ जाएगा 1/a tan इनवर्स बी टी बाय ए एंड 0 से इंफिनिटी। अब देखो ये बन गया पाई बाय ए टेन। अब देखो इंफिनिटी पुट करोगे tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2। क्या अच्छा ठीक है, बी का कोएफिशिएंट जो टी का कोएफिशिएंट उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा अब पाई इंफिनिटी पुट करके ये सारा इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2। 0 पुट करके ये 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो क्या आंसर आया पाई स्क्वायर बाय 2 ए बी। ध्यान से चेक करो, ये मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं। तो इस केस में हमें ये प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली जो है, फिफ्थ या सिक्स जो भी है 0 से 2a वाली, ये लगानी पड़ेगी। उसके अलावा सिर्फ डायरेक्टली स्टार्टिंग में a प्लस बी माइनस एक्स लगा के सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर हुआ? ये पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट कर लो।